जो है उसमें बुनियादी तौर पर जो साहिवाल का एक गाँव है 92, 93, 90 और 92, उस गाँव के मुजाहिरीन को जो निकालने की कोशिश की जा रही है, बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, उस बारे में आज आपको थोड़ी तफसील बताएंगे। इससे पहले मैं उन 14 बच्चों जो शहीद हुए स्कूल में, और आज हमारी एक अंजुमन मुजाहिरीन पंजाब की औरत और रहनुमा हमारी ईदा नाज फौत हो गई है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सब से कि बच्चों की याद में और अकीदा के लिए खड़े होकर एक मिनट की खामोशी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी पूरे पंजाब तो सारे दोस्त अंजुमन मुजाहिरीन पंजाब तुहाडे कोल लाहौर आए हैं, और यही साडी तुहाडे नाल भी रिक्वेस्ट है, तुहाडी बड़ी मेहरबानी कि साडे हक अंजुमन मुजाहिरीन पंजाब के हक तुसीं पहले भी अच्छा लिखते हो और साडी कवरेज भी अच्छी करते हो। सब तो पहले असीं तुहाडा शुक्रिया अदा करांगे। दूसरा है कि सब पहले सानू अंजुमन मुजाहिरीन नूं इन्होंने कारपोरेट फार्मिंग उत्ते बड़ा तंग किया। हुण साहिवाल दे विच साडा 90 ਚੱਕ और 92 ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ कब्जा करना चाहते हैं। पटवारी, कमिश्नर साहब, DC, AC, तहसीलदार ये सारे पहुँचे, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ जनाब नक्शे बना रहे हैं, लाल निशान ला रहे हैं। असी जी इत्थे कोई चिल्ड्रन हस्पताल बनाना है जी, असी इत्थे कोई आशियाना स्कीम बनानी है, असी इत्थे कोई पता नहीं की कुछ करना है। असी 1914 तो ज़मीनां आबाद करके बैठे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने 2010 के साडा मुतालबा तस्लीम किया गया कि यह रकबा असी तुहानू देवांगे, ना कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी को देवांगे, ना किसी इदारे को देवांगे। ये रकबे तो तुहाडा हक है, तुसी आबाद करो और तुहानू ही अलाट होएगा। बजाय सानू रकबा अलाट करन ते वो हुण साडे रकबे ते कब्जा हो रहा है। साडी जिहड़ी असी चौथी नस्ल उत्थे चल रहे हैं, साडी नस्ल चौथी तैयार है और हुण साडे को रकबा लै गया, असी किहड़े पासे जावांगे। वो पहले तो रकबा सानू किला 2-2 किले हिस्से जाते हैं। वेखो कि किस्मत वाला आदमी जिन्होंने 3 किले हिस्से जान। तो मेरे भाई वो हुण हुकूमत पंजाब जिहड़ी है वो कहती है फिल फॉर इन्हां दोनों चक्कां दा रकबा खाली कराया जाए मुजाहिरीन कोलों और हुकूमत अपने कब्जे से लिया जाए, ताकि जी बाकी स्कीमां पईयां ने हुकूमत दियां वो इत्थे इस रकबे ते जबकि हुकूमत के कोलों खुद काश रकबा बकाया सरकार रकबा मौजूद है। जो अपने को स्कीमां बनाना चाहते हैं तो अपने रकबे से जाके बना लैन, जिहड़ा उन्होंने कोल है, जिहड़ा हाज़र पिया। सानू दरबदर करना, सानू उस रकबे तो कढ़ना, साड़ियाँ नस्लां जिहड़ियां उस रकबे ते ने, साडे कब्रिस्तान उत्थे ने, असी कित्थे जावांगे? असी बच्चों का पेट कित्थों पालांगे? साढ़े कोल बाकी रह की जाएगा जे सानू रकबे तो कढ़ते हैं तो साड़ी छोटी छोटी आबादियां ने, कल सानू भी कढ़ देंगे उतों, असी फिर रोडों पर बैठांगे, तंबू लावांगे। तो मेरा मतलब है कि असी हुकूमत पंजाब नूं यही आखना चाहते हैं और अपना मुतालबा भी करना चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि सानू इस हद तक मजबूर ना करो कि असी आके तुहाडे अवाना के सामने आके अपने बच्चे, अपने जानवर, असी खुद अपने बुजुर्ग, अपनिया मावां बहना लैके इत्थे तुहाडे इत्थे लाहौर आके बैठिए तो फिर तुसी मजबूर होवोगे। जो साडा घर नहीं रहेगा, साड़ी छत नहीं रहेगी, साडे कोल ज़मीन नहीं रहेगी, असी कित्थे जावांगे? तो बराए मेहरबानी साडा हक सानू दिता जाए, क्यों कि तुसी साडा हक तस्लीम कीता है और साडे कोल तुहाडा लैटर है 2010 का, और तुसी बाद कमेटियां बनाईयां जिहड़ी 2018 तक यही हुकूमत पंजाब की यही नून लीग हुकूमत सी जिन्होंने साडा हक मन के सानू हक देने का वादा किया, नाल लैटर जारी किया गया। उस लैटर के उत्ते अमल दरामद किया जाए, सानू रकबा अलाट किया जाए ताकि सानू भी खुशहाली होवे। 100 तो सानू अज 10-12 साल हो गए हैं असी उस रकबे पर बैठे हैं। पाकिस्तान तो 1948 बने। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब तारक महमूद साहब हैं सचल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जनाब तारक महमूद साहब पुराने किसान रहनुमा
اور وہاں پہ بے شمار انہوں نے کام کیا ہے. تو شکریہ طارق صاحب، اسپیشلی چشتیاں سے لاہور آئے ہیں اس پریس کانفرنس میں. جی طارق صاحب. یہاں موقع دیا. جیسا کہ فاروق طارق صاحب نے بتایا اور ہمارے غلام عباس صاحب نے مزارین کے معاملے اور یہ جبری بے دخلیوں کے معاملے پہ روشنی ڈالی. پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی طرف سے میں بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پر پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کسی بھی صورت میں کسانوں کی بے دخلی کے انتہائی خلاف ہے اور اس کی ہر سطح پہ بھرپور مذمت کرتی ہے. پاکستان میں اس رجیم نے جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے کبھی گرین انیشیٹو کے نام پہ، کبھی مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام پہ وہ زمینیں جن پہ مزارین کوئی 125 سال 150 سال سے آباد ہے اور نسل در نسل ان زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ پال رہے ہیں، ان زمینوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے ہتھیانا شروع کیا ہے اور ان کو مختلف کمپنیوں کو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے نام پہ اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کے نام پہ چھینی جا رہی ہیں وہ زمینیں، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. مزارین کے پاس مختلف جو فارمز ہیں وہاں پہ بھی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں جن کے خلاف انجمن مزارین پنجاب بھرپور احتجاج کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی روزی کے تحفظ کے لیے بھرپور احتجاج کر رہی ہے اور ریزسٹنس کر رہی ہے. اب یہ نیا ایشو ساہیوال میں حکومت پاکستان نے شروع کیا ہے اور چک نمبر 92 اور 90 9L کی وہ زمینیں جہاں پہ 125 سال سے مزارین آباد ہیں اور اس وقت کوئی 105 کے قریب گھرانے ہیں جو ان زمینوں پہ کاشت کر رہے ہیں اور یہ کوئی 3000 افراد ہیں جن کو چلڈرن ہاسپٹل اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر بے دخل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انجمن مزارین پنجاب اور ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ اگر حکومت نے یہ پروجیکٹ بنانے ہیں تو ساہیوال میں بے شمار زمین جو ہے وہ حکومت پنجاب کی ملکیت موجود ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے ہیں. ان پروجیکٹس کی آڑ میں صدیوں سے آباد کسانوں کو بے دخل کرنا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور یہ سیدھا سیدھا ریاستی جبر ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے لیے انجمن مزارین اور باقی تمام کسان تنظیمیں جو ہیں وہ جدوجہد بھی کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی اور اس کے خلاف ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گی. یہ صرف ساہیوال کا معاملہ نہیں ہے. اکاڑا، آرب والا، حاصل پور، بھکر، لیا، کچا کو بے شمار فارم ہیں جہاں پہ یہی جو ہے وہ ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. وہاں پہ کہیں پہ مزارین عدالتی تحفظ لے کے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ وہ اپنے اتحاد کے باعث جو ہے وہ بے دخل ہونے سے بچے ہوئے ہیں اور مگر ہر ٹائم ان کے سر پہ تلواریں لٹک رہی ہیں بے دخلی کی. تو اس معاملے پہ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ یہ زمینیں جو مزارین نے آباد کی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے آباد کی ہیں، ان زمینوں پر صرف اور صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو ان زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں. حکومت کو کسی بھی پروجیکٹ کی آڑ میں انہیں بے دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے بھی زمینیں دینا جو ہے وہ بے شک حکومت پنجاب اپنی ملکیت کی زمینیں دیں، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمینیں ہمارے جو پنجاب اور باقی صوبوں کے بے زمین کاشتکار ہیں، ہاری ہیں، مزدور ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ یہ زمینیں ان میں تقسیم کی جائیں. اگر اسی طرح سے ریاستی جبر جاری رہا اور کسانوں کو، مزاروں کو ان زمینوں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو پاکستان میں یہ ایک آبادی کا کثیر حصہ جو ہے وہ تحفظ خوراک
का शिकार हो जाएगा, अदम तहफ़्फ़ुज़ खुराक का शिकार हो जाएगा। ये उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये सिर्फ उनकी फूड सिक्योरिटी का रिस्क नहीं है, बाकी तमाम लोग भी वही अनाज खाते हैं जो ये मज़ारिन अपनी ज़मीनों पर उगाते हैं। तो यहाँ पे हम फिर एक बार वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और अंजुमन मज़ारिन पंजाब और हमारे साथ जितनी भी तंजीमें शामिल हैं वो तमाम की तमाम इस रियासती जबर को रद्द करती हैं और ये मुतालबा करती हैं कि ये ज़मीनें बेज़मीन काश्तकारों जिन्होंने वो ज़मीनें आबाद की हैं उनमें तकसीम की जाए और उन्हें उन ज़मीनों के मलकीती हकूक़ दिए जाए। बहुत शुक्रिया। ये दे दें सर। इखलाक बहुत शुक्रिया। उससे पहले सदर है पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के और मैं सब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जब ऐसा मुल्क जिसमें कि कुदरती आफात जो हैं वही पहले किसानों को जीने देते थे, आए दिन फ्लड जो हैं वो आए रहते हैं, सैलाब आए रहते हैं, हीट वेव्स है, इसके अलावा जो है पाकिस्तान में बहुत सी कुदरती आफात ऐसी हैं, कभी खुशकिसानी हो जाती है और कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी जो है वो क्लाउड बर्स्ट का मसला जो है किसानों को दरपेश होता है। इन सब मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी हमेशा से आगे आवाज़ उठाती है कि किसान जो हैं वो बहुत सारी आफात और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। जिस मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान को खुराक की ग़िज़ाइयत की कमी का इस तरह सामना है कि 7.8 मिलियन लोग जो हैं वो सही तरह से खुराक खा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए जो डाइट प्रॉपर है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जैसे वो 1-2 टाइम पे रोटी पेट तो भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर औरतें, प्रेगनेंट औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें आप जाकर हॉस्पिटल में देखें कि दूसरे से तीसरी औरत जो अनीमिया का शिकार है और खून की कमी का शिकार है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ग़िज़ाइयत जो है वो नहीं मिलती। 5 साल से जो कम बच्चे हैं वो जो है वो अपनी हाइट के मुताबिक बहुत कम उनकी जो हाइट है वो है। तो ऐसा मुल्क जो पहले ही मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई खुराक जो है उसको उगाने में और लोगों को खिलाने में जो है वो खुद कफील नहीं है, उस मुल्क में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बजाय ये कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जो किसान दोस्त पॉलिसियाँ हों, ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट लगाए जो किसान दोस्त प्रोजेक्ट हों। उस मुल्क में पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जो अंजुमन मज़ारिन के लोग हैं उनकी 250 से ज़्यादा जो लाख एकड़ ज़मीन है उसको जो है वो बेदखलियों का नोटिस आए दिन देती रहती है। कभी वो खानेवाल में देती है, कभी वो आरफवाला में देती है, कभी वो बूढ़ेवाला में देती है। और अब तो उन्होंने हाथी कर दी कि उन्होंने 1.5 सदी, यानी 1.5 सदी कोई छोटी सदी नहीं है, 150 सदी साल गुजारना एक ज़मीन के साथ जुड़े रहना, उनके बच्चों की वहाँ की आदार, वहाँ के स्कूल, वहाँ के कब्रिस्तान, वहाँ की शादी ब्याह, वहाँ की खुराक उगाना, वहाँ से खुराक उगा के खाना और रोज़गार वहाँ से जो 3000 अफराद हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनके घरों का इंतजाम कर दिया है? क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए रोज़गार पैदा करने का कोई मुतबादल उनको ज़मीनें दे दी हैं? क्या ऐसी प्रोजेक्ट लगाए हैं जिसके लिए उनको बेदखलियों का नोटिस दे दिया है? मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जैसे कि पहले ही किसानों के ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहा है और ऐसे मौसमी असरात पाकिस्तान में रफ़ात आ रही हैं जिससे किसानों का दर्द बहुत सारे मसाइल हैं वो दरपेश है। वहाँ से ऐसे नोटिस दिए जाते हैं, कभी आरफवाला में, कभी बूढ़ेवाला में और अब साहिवाल के 3000 खानदानों को ज़मीनें खाली करने के लिए उन्हें नोटिस दे दिया गया है। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और इससे मुंसलिक तमाम तंजीमें जो हैं ये मुतालबा करती हैं पाकिस्तान से की गवर्नमेंट से कि वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू करें, नज़रसानी करें और हमारी किसानों की ज़मीनों को जो है अपने हक़ मलकियत देने के लिए जो है उसके ऊपर अपनी पॉलिसी को जो है वो मुरतब करें। बहुत शुक्रिया। जो आपके पास इसकी कापी है 4 सफ़े की, ये हमने पिछले पूरा हफ्ता पाकिस्तान की सारी तंजीमों से रब्ता किया और पाकिस्तान की समाजी तहरीकों के बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर साइन किया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये था कि इस पटिशन को हम लॉन्च करें। ये हम हुकूमत को भी भेज रहे हैं और आपके ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाना भी चाहते हैं। इसमें अब आपको मैं थोड़े नाम भी पढ़ के सुना देता हूँ। अंजुमन मज़ारिन पंजाब के जो है वो मेयर गुलाम अब्बास साहब हैं, इखलाक साहब हैं, काजी सलीम अवान साहब हैं, राणा मोहम्मद सलीम हैं,
अमीन खां खटक है, मेयर शरीफ सियाल साहब हैं, शमून भट्टी एडवोकेट हैं, चौधरी मोहम्मद अली जट हैं, आबद हुसैन हैं, मुलाजम हुसैन होत बलोच हैं, चौधरी मोहम्मद बूटा हैं, मेयर अफजल भट्टी हैं, मोहम्मद अकरम हैं, मेयर इकबाल रट्टा हैं, मियाँ फ़ियाज़ कंबो हैं, अज़हर सईद लोधरा, मेयर सईद रत्ता, चौधरी लुकमान अहमद, अब्दुल हमीद, रेशमा शफीक, सकीना बीबी, समिया अख्तर, मंजूर अहमद और रिदा मसीह। अब आप देखें वोमन एक्शन फोरम से जिन तंजीमों ने और हमारी रहनुमाओं ने जिसको इंडोर्स किया, उनमें ख़ाबर मुमताज़ साहब हैं जो पाकिस्तान में वोमन कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं, शिरकत गाह की हेड रही हैं। उसके बाद सलीमा हाशमी हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी सलीमा हाशमी, उन्होंने इंडोर्स किया है। निगत सईद साहबा हैं जो यहाँ बड़ी तंजीम असर और वैफ की वो लीडर हैं। फरीदा शहीद हैं जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन में रेपोटेयर का काम कर रही हैं और शिरकत गाह की हेड हैं इस वक्त, उन्होंने साइन किए हैं। मोहतरमा नीलम हुसैन साहब हैं, ये कनेड कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने साइन किए हैं। ताहिरा अब्दुल्ला हैं, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मशहूर एक्टिविस्ट जो हर जलसे जुलूस में सामने होती हैं, उन्होंने साइन किए हैं। नुसरत जमील साहब हैं लाहौर से, इफ़त आरा है, समीना रहमान साहब हैं, समीना रहमान लाहौर ग्रामर स्कूल की डायरेक्टर हैं। नसरीन अज़हर शाह साहबा हैं। उसके बाद सीमी कमाल हैं, आयशा गजदर हैं कराची से, सबा गुल खटक हैं, ये इस्लामाबाद से हैं। नाज़िश अता हैं, ये जो है ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की साबिक़ प्रिंसिपल रही हैं। रुखसाना रशीद हैं, नाहिद अज़ीज़ हैं, अनीता पिंजानी हैं और उज़मा नौरानी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी से, हकूक़ खल्क़ पार्टी से डॉक्टर उमार अली जान हैं, हैदर अली भट्ट हैं, आमना वहीद हैं, मुजम्मल खां काकड़ हैं, अमार रशीद हैं और राय अली आफ्ताब। पीपल्स राइट्स इन्फोर्समेंट मूवमेंट प्रेम से मोहतरम जनाब इम्तियाज़ आलम साहब हैं, आप सब जानते हैं, हमारे रहनुमा हैं। हुसैन नकी साहब ने साइन किए हुए हैं इस पिटीशन पे। आबद साकी बड़े मशहूर वकील हैं पाकिस्तान के, उनके साइन हैं। इम्तियाज़ुल हक साहब हैं और अलामा सदीक अज़हर साहब, वो आपके जर्नलिस्ट हैं, यहीं पे होते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया पार्टनर से आप सब जानते हैं मोहम्मद तहसीन साहब को, जो अक्सर यहाँ आते हैं, जो एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविस्ट हैं, समाजी तहरीकों तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ इरफान मुफ्ती हैं, शबनम साहबा हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं और इस तरह लेबर एजुकेशन फाउंडेशन से खालिद महमूद है, आयशा अहमद हैं, इरफान हूद हैं, मोहम्मद तजम्मल हैं, रुबीना कौसर हैं। पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट से बाबा लतीफ़ अंसारी हैं, मोहम्मद शहबाज हैं, अरशद मियां अकबर जट। इस तरह 25 और तंजीमों ने भी इन पर साइन किए। ये एक बड़ी पटिशन पे बहुत सारा अहम लोगों के साइन हैं। हमें उम्मीद है कि मरियम नवाज़ साहबा 1914 से आबाद लोगों को बेआबाद नहीं करेंगे। ये कितनी गलत बात है कि वो 100 साल से ज़्यादा एक गांव में हैं और आज उन्हें किसी नाम नहाद तरक्याती स्कीम के नाम पर वहाँ से निकाला जा रहा है। मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ, मैं हकूक़ खल्क़ पार्टी का सदर हूँ, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ किसी एक इंच पर भी अंजुमन मुज़ारिन पंजाब और पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी किसी एक इंच पर भी पंजाब हुकूमत का और नए जगीरदारों का कब्ज़ा नहीं होने देगी। ये हमारा वादा है इनके साथ। इनको पता उकाड़े में आज तक ये हमें शिकस्त नहीं दे सके, आज तक वहाँ से ये हमसे वो हिस्सा नहीं ले सके जो ये साल साल तक लेते रहे। आज भी उकाड़ा में मिलिट्री फार्म वाले हमसे हिस्सा नहीं ले सके। यही बात हम साहिवाल के बारे में नहीं कहना चाहते हैं। हम मुज़ामत के लोग हैं, हम पहले सारे रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन अगर ये अदालती रास्ते, तंजीमी रास्ते, खतूत के रास्ते, पिटीशन के रास्ते नहीं मानेंगे तो फिर हमें यहाँ पे धरने देने भी आते हैं, यहाँ पे जद्दोजहद करना भी आती है। और मरियम नवाज़ साहबा, आप कमिश्नर से पूछें वो आपका नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डॉन ने बहुत ज़बरदस्त उसकी कवरेज की है। हमें उम्मीद है लाहौर का प्रेस भी इसको अच्छी तरह
کور کرے گا، اور میڈیا ہمارا جو سارا ہمارے چینلز آئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ محنت کش لوگ ہیں، ہم غریب نہیں کہتے، یہ محنت کش لوگ ہیں جو عزت سے روٹی کما رہے ہیں. آپ ان کو عزت کی روٹی سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، 1 انچ بھی ہمیں مار لیں گے. ہمارے سارے کے سارے گاؤں انہوں نے ہمیں آزمایا. حاصل پور میں یہ شمون بٹی صاحب بیٹھے، ان کی زمین پر قبضہ کرنے آئے تھے. وہ عارف والا سے اخلاق صاحب ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کرنے آئے تھے. یہ کچا کھوں میں قبضہ کرنے آئے تھے. یہ ادھر جا کے وہ کٹورا فارم میں قبضہ کرنے آئے تھے. بکھر میں جا کے ہم نے نہیں کرنے دیے انہیں. جب پورا گاؤں مرنے کو تیار ہو نا، پھر گولیاں نہیں چلتی. انہوں نے چلانی ہے تو پھر ہر بندے کو مارنا پڑے گا. اوکاڑے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ ہم بالکل ذہنی طور پر ہمارا بچہ تیار ہے کہ زمین کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے، اور یہ ہم کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو برائے مہربانی. ارم کو موقع دیں ہاں گے بات کرنے ہاں ارم صاحبہ وومن ایکشن فورم سے تشریف لائیے. جی آپ یہاں پہ جی آپ ادھر آئیے. ہم ہمیشہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ بالکل ہے انسانی عمل ہے مظالم کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا. اور اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ بچے اور خواتین ہوتے ہیں، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. حکومت سے درخواست نہیں، حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو بے دخلیاں ہیں اس کو فوری طور پر ان کارروائیوں کو روکا جائے، ورنہ جیسا کہ طارق صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ کہنے والے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. تھینک یو. جی کوئی سوال؟ جی گرین انیشیٹو شروع کیا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں اس وقت شروع کیا تھا. اور ان کا خیال تھا کارپوریٹ فارمنگ سے ہم پاکستان کی زرعی ترقی کریں گے. اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر پاکستان کی 6.1 ملین ایکڑ آف لینڈ یہ لوگوں کو الاٹ کر چکے، لیز پہ دے چکے. اب جو لیز پہ دی گئی ہے، ان کا خیال تھا بہت تیزی سے فارن انویسٹمنٹ آئے گی اس زمین کی وجہ سے. کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اب یہ ہوا کہ یہ جو زمین جن کو الاٹ ہوئی انہوں نے آگے ٹھیکیداروں کو دے دی. یعنی مجھے اگر الاٹ کی، میں کسی کا واقف کار ہوں، میں نے کسی اور کو الاٹ کر دی، اب وہ قبضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کی جو اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کے چھوٹے کسانوں سے زمین لے کر بڑے بڑے فارم بنا دیے جائیں، بڑی مشینری آ جائے، اور اس سے ہم ترقی کریں گے. کبھی بھی بڑی جو مشینری ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہاں کے عوام مطمئن نہ ہو. تو یہ چھوٹے کسانوں میں یہ کہہ رہے ہیں ہم 6 ایکڑ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی فیک سکیم ہے مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے کہا 10 سال کی لیز پر ہم 6 ایکڑ زمین دیں گے، 10 سال کی لیز پر. اور 10 سال کی لیز پہلے آپ آباد کریں، 10 سال بعد پھر آپ ان کے برہون محنت کہ کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں زمین دینی تو نام کرتے ہیں، لیز نہ کریں، ان کے نام کریں، ان کو پتہ ہو یہ زمین ہمارے پاس ہے. تو ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ سوچ ہے کچھ لوگوں کی کہ یہ بڑے بڑے جگیردار اور بڑے کاشتکار کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہی زرعی ترقی کر سکتے ہیں. زرعی ترقی کرے گی اگر یہ ہمارے ساتھی جو ابھی سائیوال سے آئے ہیں سارے، اگر یہ اپنی زمینوں پر دن رات کام کریں گے اور انہیں پتہ ہوگا یہ میری زمین ہے، تو یہ پورا زور لگائیں گے اس 6 ایکڑ سے اپنے خاندان کو چلانے کے لیے. تو یہ انہیں کرنا پڑے گا. بڑی جو زرعی کارپوریٹ سیکٹر کا ان کا منصوبہ تھا وہ تو پہلے ہی فیل ہو گیا ہے. 6 کنال پہ پورے سندھ میں بغاوت ہو گئی تھی. وہ 6 کنال بھی اسی 6.1 ملین ایکڑ کو سیراب کرنے کے لیے تھی. وہ یہ کر نہیں سکے، پورا سندھ بغاوت کر گیا. اب یہ چھوٹے کسانوں کے پیچھے پڑے، یعنی جن کے پاس زمین آباد ہے نا یہ ان کو بے آباد کرنا چاہتے ہیں. جو بنجر زمین ہے نا کہیں پہ وہ آپ چھوٹے کسانوں کو دیں، وہ آباد ہو جائے گی. یہ بنجر زمینوں پہ جانا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں بنی بنائی پکی پکائی تازہ روٹی جو ہے وہ ہمیں مل جائے، کسانوں نے کام کیا کھا ہم لیں. یہ ہے سارا. اچھا آپ نے ابھی کہا ہے کہ زمین لیز پہ نہ دیں، اس پہ نام کر دیں. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے میں گھر رینٹ پہ لیتا ہوں تو میں کہوں گا
साल का आपका मेरा एग्रीमेंट है, मुझे आप बाद में निकाल देंगे, तो ऐसा कि वो ये मेरे नाम कर दें। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि एक चीज़ अगर किसी की है, वो लीज पे चाहे 10 साल के लिए दे रहा है, वो बंदा जो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो उसको 10 साल के लिए हकूक मिल जाते हैं अपनी ज़मीन चलाने के या काम चलाने के, तो क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं है? कुछ तो होगा ना कुछ होने से। ये रेंट और लीज़ में बहुत फ़र्क है। लीज़ जो है वो ये इसलिए देते हैं कि एक जगह आबाद हो जाए। आप तो रेंट लेते हैं एक आबाद घर को और उसमें जाके रहना शुरू कर देते हैं। ये आबाद ज़मीनें नहीं हैं, ये दूसरी ज़मीनें कहते हैं आप आबाद करें, फिर आपको देखेंगे इसको एक्सटेंड करना या नहीं करना। इशू ये है कि किसानों को ज़मीन दिए बगैर ज़राअत की तरक्की नामुमकिन है। और हम ये नहीं कहते कि आप, और पंजाब हुकूमत ने ज़मीन रख के क्या करनी है, जगीरदारों को क्यों देते हैं? ये जगीरदारों को तो पूछते नहीं हैं। जो बड़े जगीरदार हैं उन पर कोई ज़रूरी टैक्स नहीं लगाया, उनको तो खुली छुट्टी दी हुई है। छोटे किसान जो 2-2, 3-3 एकड़ के मालिक हैं, उनको क्यों बेकार करना चाहते हैं? तो ये इशू है तबकाती। ये ना एक सरमायादार जगीरदार ग्रोह की हुकूमत है, ये अपने तबके को खुश करना चाहती है। ये आम लोगों को जो है ना उनको, अभी देखें ये पेट्रोल का इन्होंने कहा था जंग से पहले कि जी जंग लग गई है, महंगा करना पड़ेगा। इन्होंने जंग के दिनों में 72 अरब रुपया कमाया है तेल की कंपनियों ने, और अभी भी इस दफ़ा भी तेल की कीमत कम नहीं की। इनको चाहिए था ना 250 पे वापस लाते। तो ये हर तरीके से आम लोगों को लूटते हैं। जिस तरह आपको पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, इस तरह ये ज़मीन भी हम आबाद कर रहे हैं, ये फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं। तो ये है सारा मसला। ऐसे ही है कि अगर आपको खाली ज़मीन के ऊपर घर बनाने, खाली ज़मीन के ऊपर कहें कि अपने पैसे से आप घर बनाएं और फिर उस घर को जो है वो बाद में आपसे ले लें, ठीक है, तो ये वो ऐसे ही है कि ज़मीन को बनाएं और फिर उससे वापस ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सब साथियों को बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।